ये है दुनिया का सबसे मशहूर जादूगर। इसने अपनी दिव्य शक्तियों से बड़े बड़े भूतों को भगाया है और आज ये शहर के सबसे रईस आदमी के अंदर का भूत निकालने आया था। लेकिन दूसरे तांत्रिक को गलत करते देख युवराज उससे कहता है, तुम्हारा इलाज करने का तरीका गलत है। तांत्रिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ही ठीक कर दो। जिया उसकी बात पर हंसने लगती है। लिसा कहती है, क्या तुम मेरे पापा को ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। लिसा उससे मदद मांगती है और अपने पापा को ठीक करने को कहते हैं। फिर युवराज अपनी दिव्य शक्तियों से पापा के ऊपर प्रहार करता है और उनके अंदर का भूत तांत्रिक के अंदर डाल देता है और उसे थप्पड़ थप्पड़ मारने लगता है। पापा एक झटके में उठ के बोलते हैं, सब इन दोनों ने ही किया है, इन्हें बाहर फेंक दो। और युवराज से खुश होकर लिसा का हाथ युवराज के हाथ में दे देते हैं। फिर अगली सुबह युवराज एक गैंगस्टर से मिलने जाता है जो शहर का काफी खतरनाक आदमी था। एक साधारण आदमी अपनी जमीन का पेपर वापस लेने आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड लात मार के बोलता है, तुझे पता है तू किससे अपनी जमीन मांग रहा है? अभी के अभी निकल जा वरना तेरी मौत पक्की है। युवराज हंस के बोलता है, मुझे भी अपने बॉस से मिलवा दो, मैं भी देखूं वो कितनी बड़ी हस्ती है। सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस को बुला लेता है। युवराज उसे एक लॉकेट दिखाता है। बॉस लॉकेट को देखकर हैरान हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर अपने सिक्योरिटी गार्डों को भी बैठने को बोलता है। कोने में खड़ा हुआ आदमी ये सब देख लेता है और समझ जाता है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर अगले दिन लिसा और युवराज अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन लिसा आधे रास्ते में ही गाड़ी को रोक देती है और युवराज से बोलती है, ये लो कार्ड ऑटो रिक्शा से आ जाना। युवराज बिना कुछ बोले कार से निकल जाता है। तभी वहाँ लिसा की फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, अच्छा ये वही भिखारी है ना जिससे तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती शादी करा दी है। लिसा नैन्सी को कार में बैठने को बोलती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है और युवराज को बैठा के ऑफिस ले आती है। सभी सिक्योरिटी गार्ड उसे सैल्यूट करते हैं और ऑफिस में जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठरकी मैनेजर लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। नैन्सी सबको बताती है, इसके पापा ने एक भिखारी से इसकी शादी करा दी। लिसा को इसकी बात का बुरा लगता है, लेकिन लिसा कुछ नहीं बोलती। आयुष उसे गलत तरीके से छूने लगता है। लिसा खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप मुझे गलत तरीके से छू रहे हो। मैनेजर गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ लिसा का पति युवराज पहुँच जाता है। लिसा उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवराज बोलता है, तुमसे मिलने आया हूँ। पीछे से मैनेजर बोलता है, अच्छा यही तेरा पति है, तुझे भिखारी मिल ही सकता है। युवराज बोलता है, मैं भिखारी नहीं हूँ। सभी उसके बात पर हंसने लगते हैं। लिसा को भी उसे अपना पति बताने में शर्म आ रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। सभी उसे भिखारी समझ रहे थे। आयुष कुछ गुंडों को बुलाता है और युवराज को मारने को बोलता है। युवराज को देख के गुंडे का पसीना निकल जाता है क्योंकि उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था।